नमो नमः छात्रा, मैं प्रियंका चौहान आपकी संस्कृत अध्यापिका। सुप्रभातम बच्चों। बहुत सारे प्रश्न इस पाठ को लेकर थे कि हमें किस प्रकार कार्य करना है, कैसे कार्य करना है मैम, क्योंकि अब आपके पास फेयर नोटबुक है ना, और सभी के पास बुक भी है। तो बच्चों, पहले हमारे पास ना बुक थी ना फेयर नोटबुक थी, तो जो भी कार्य दिया जाता था आप अपनी नोटबुक में करते थे। लेकिन अब बुक एक्सरसाइज जो है, बुक का अभ्यास कार्य, पुस्तक अभ्यास कार्य में आपको पूर्ण वाक्यानुत्तरत हमेशा किसमें करने हैं। सबसे पहले आप पाठ का नाम डालेंगे, दिनांक डालेंगे और शब्दार्था और 5 अव्ययपद। ठीक है, ये शब्दार्थ और 5 अव्ययपद जितना मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ अनुवाद के साथ मैं आपको देती हूँ, और उनसे रिलेटेड एक पदेन और पूर्ण वाक्य जो कि आपके पाठ में है वो भी मैं आपको देती हूँ करने के लिए। तो बच्चों, एक पदेन उत्तरत जो है वो आप पुस्तक में ही लिखें। ठीक है, पूर्ण वाक्य उत्तरत आपको उत्तर पुस्तिका में, इट मीन्स नोटबुक में लिखना है। ठीक है, नोटबुक में लिखना है। और संस्कृतेन अनुवाद हमेशा नोटबुक में होगा। ठीक है, संस्कृतेन अनुवाद, प्रश्न निर्माण और पूर्ण वाक्येन उत्तरत, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही किसमें होंगी, नोटबुक में। पहले 7th क्लास में जिस प्रकार से हम कार्य करते थे उसी प्रकार से इस कक्षा में हम कार्य करेंगे। ठीक है, और जो बुक अभ्यास, पुस्तक अभ्यास कार्य है, बुक एक्सरसाइज है, वहां पर स्पेस गिवन है, तो वहीं पर आप वो करेंगे। ठीक है, पुस्तक कार्य करेंगे, अभ्यास कार्य। तो आशा करती हूं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। चलिए, तृतीय पाठ अस्माकं पितरौ। कल मैंने आपको प्रश्न नंबर 6 उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, यह कार्य करने के लिए दिया था। आशा करती हूँ सभी ने यह कार्य ठीक प्रकार से किया होगा, क्योंकि मैंने आपको इसका पूरा हिंदी अनुवाद समझा दिया था और इनका भी अर्थ मैंने बता दिया था। चलिए करेक्ट देखते हैं इसे। द्विचक्रिकां चालयति, प्रणवः द्विचक्रिकां चालयति, द्विचक्रिका चलाता है। अद्य सह श्वेत वस्त्राणि धारयति, और आज उसने श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र धारण किए हैं। सह, अब यहाँ पर सह क्या है, अद्य यहाँ पर अव्ययपद, और सह क्या है, सह प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। संगीत कक्षां गत्वा वीणाम वादिष्यति, संगीत कक्षाम गत्वा, गम धातु कत्वा प्रत्यय, इसका अर्थ होता है कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का, तो गत्वा यानी जाकर, वीणाम वादिष्यति, और वीणा बजाता है ना, बजाएगा। वादिष्यति कौन सा लकार, लृट लकार, बजाएगा। कक्षायाः अनन्तरं सर्वे छात्रा वाद्ययन्त्राणि स्थापयिष्यन्ति, तत्र शिक्षकः शास्त्रीय संगीतम अपि शिक्षयन्ति। देखिए, कक्षा अनंतर यानी कक्षा के बाद सर्वे छात्रा, सभी छात्र, वाद्य यंत्राणी स्थापिष्यन्ति। अब यहाँ सर्वे छात्रा बहुवचन की क्रिया है, तो स्थापिष्यन्ति स्थापित करेंगी, ये भी बहुवचन की क्रिया आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है छात्रा, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। ठीक है, स्थापित करेंगे यानी रखेंगे। तत्र शिक्षिका शास्त्रीय संगीतम अपि शिक्षयन्ति। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो शिक्षक यानी जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक बहुवचन है, वो शास्त्रीय संगीतम अपि शिक्षयन्ति, शास्त्रीय संगीत भी सिखाएंगे, शिक्षा देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न संख्या 7। प्रत्येक मंजूषात पदानि गृहीत्वा वाक्यानि रचयत। प्रत्येक मंजूषा में से पदानि गृहीत्वा, पद को ग्रहण करके वाक्य की रचना करनी है। ठीक है, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था, पुस्तकानि मंजूषां स्थापयत। अब यहाँ पर एक हो गया। दूसरा देखिए, स्वगृह पादपान वर्धय, स्वगृह पादपान। अब देखिए, यहाँ से हमने पादपान और यहाँ से वर्धयत लिया। ठीक है, इस प्रकार स्वगृहे पादपान वर्धय। ठीक है, देखिए, अनुजम श्लोकान स्मारय, अनुजम श्लोकान स्मारय।
ठीक है। इसी प्रकार से मैंने एक एक पद लेकर इनका जो वाक्य रचना की है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज दूंगी। आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आपने यही लिखा है या आपका कुछ गलत है, तो उसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं संस्कृतेन अनुवाद। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। सबसे पहले देखो, मेरी बड़ी बहन मेरे लिए उपहार लाती है। तो मेरी बड़ी बहन, तो मेरी के लिए आएगा मम, बड़ी बहन को बोलते हैं अग्रजा। मेरे लिए तो मम कृते, कृते यानी होता है लिए। उपहारम आनयति, लाती है। आनयति नया यानी होता है ले जाना, और अगर उसमें हम आ लगा देंगे, आ उपसर्ग से बनेगा आनयति। ठीक है। तुम मित्र को कविता सुनाओ। अब सुनाओ क्या है? आज्ञा। तो किस में बनेगा ये? कौन से लकार में बनेगा? आज्ञार्थक काल लोट लकार। ठीक है, तो तुम मित्र को कविता सुनाओ। त्वम मित्रम कविताम श्रावय। ठीक है, सुनाओ, और इसमें णिच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, श्रावय। मातृभूमि हम सबको अन्न देती है। मातृभूमि ही हम सबको बोलते हैं असंभ्यम, अन्नम यच्छति। मातृभूमि असंभ्यम अन्नम यच्छति। यच्छ मतलब देना। ठीक है, और इसमें अस्मत् शब्द के रूप चलेंगे, असभ्यम। ठीक है, हम सबको। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। अहम स्वकर्तव्यम पालिष्यामि। अहम मैं यानी अहम, अपने कर्तव्य तो स्व कर्तव्यम, पालिष्यामि कर्तव्यों का तो कर्तव्यम होगा द्वितीय विभक्ति, करूंगा कौन सा लकार? लिट लकार भविष्यत काल। और क्रिया कौन सी है? अहम, यानी उत्तम पुरुष एक वचन की, तो क्या क्या बनेगा? पठिष्यामि। उसी प्रकार से पालिष्यामि। ठीक है बच्चों, अहम स्व कर्तव्यम पालिष्यामि। माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। माता पिता को हम क्या बोलते हैं? जैसे हमारे पाठ का नाम था अस्माकं पितरौ, उसी प्रकार से माता पिता पितरौ। स्व शिशून अपने बच्चों की, तो स्व, यहाँ पर भी देखो स्व कर्तव्यम, तो स्व यानी होता है अपना। शिशून अपने बच्चों की, काके की षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? शिशु। शिशु शब्द के रूप चलेंगे तो स्व शिशून षष्ठी विभक्ति में बनेगा रक्षता, रक्षा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी आई है? माता और पिता दो लोग गए तो द्विवचन। ठीक है, द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, पठती पठतः, तो उसी प्रकार से यहाँ पर रक्षतः आएगा। ठीक है बच्चों, अपना कार्य पूरा रखिए, चाहे पुस्तक में और उत्तर पुस्तिका में। जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि आपको कार्य आपकी किस प्रकार से करना है। सभी के पास बुक्स है, नोटबुक है, फेयर, तो अब ढंग से अपना कार्य कीजिए। ठीक है बच्चों, और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि डाउट क्लास एवरी फ्राइडे होती है 8 क्लास की, तो वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप पूछ सकते हैं जो भी परेशानी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।